शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जुड़ी है। प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन रैलियां की है और उन्होंने अकोला और नांदेड़ की रैली में एक बार फिर से एक है तो सेफ है का नारा दिया। इससे पहले 8 नवंबर को नासिक और धुले की रैली में भी उन्होंने यही नारा दिया था। अकोला की रैली में प्रधानमंत्री के निशाने पर एक बार फिर से कांग्रेस ही रही और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है वो राज्य शाही परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार का भी जिक्र इस दौरान किया है। अब तो पूरा देश जानता है महाअगाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअगाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअगाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाअगाड़ी यानी टोकन मनी, महाअगाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। हम महाराष्ट्र को महाअगाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में वहां कांग्रेस को धूल चटा दी। तो ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है सब पे सब 370 का समर्थन करते हैं और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों का प्रचार अंतिम दौर में है और आज गृहमंत्री अमित शाह ने पलामू में कांग्रेस और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा हेमंत सरकार अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, यह झारखंड के युवाओं की नौकरी खा रहे हैं। रैली में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बना दो, सभी घुसपैठियों को खदेड़ देंगे। साथ ही अमित शाह ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। कांग्रेस वाले महाराष्ट्र में 10% मुस्लिम को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। इस दौरान भाजपा के संकल्प पत्र का उल्लेख भी उन्होंने किया, उन वादों को दोहराया। पलामू प्रमंडल की छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की पुष्पा देवी दरअसल उम्मीदवार हैं, जो पूर्व मंत्री मनोज कुमार की पत्नी हैं। इसके बाद हजारीबाग और कोल्हान के पोटका में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया।
हजारीबाग से बीजेपी के प्रदीप प्रसाद प्रत्याशी हैं और वहीं पोटका के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनाव लड़ रही हैं। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के खैर में रैली को संबोधित किया। इस रैली में सीएम योगी एमयू में ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि जिस विश्वविद्यालय को केंद्र से बजट मिलता हो वहां अल्पसंख्यक को 50% कोटे देने की तैयारी हो रही है। रैली में सीएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। यह कहा कि बार बार कहता हूं, बटो मत, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इतिहास बताता है जब बटे तब कटे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया और इस मौके पर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा हाट का उद्देश्य प्रदेश की स्थानीय कला, शिल्प और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है और इससे कारीगरों को नया मंच और रोजगार के मौके मिलेंगे। आकांक्षा हाट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगी और उन्होंने कहा कि इससे मेक इन यूपी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहली डबल डेकर ईवी बस से यातायात में सुधार होगा और यह पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे प्रमुख शहरों में भी ऐसी बसेस चलाई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी बच्चों से बातचीत करते हुए उनसे खाने के बारे में भी पूछते हुए नजर आए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां सियासी अखाड़े में जमकर पसीना बहा रही हैं। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। ठाणे जिला भिवंडी संपर्क प्रमुख और पूर्व विधायक रुपेश महात्रे ने शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने हजारों शिव सैनिकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। कहा यह जा रहा है कि वो काफी समय से भिवंडी से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। इसके अलावा रुपेश के साथ दर्जनों पदाधिकारियों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। और आगे बढ़ते यूनाइटेड नेशन में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से दिखाई है उसकी हैसियत। भारत ने यूएन में साफ कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। यूएन में भारत की तरफ से यह बात राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कही। यूएन में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हाल ही में अपने इलेक्टोरल अधिकार का प्रयोग किया और एक नई सरकार का चुनाव किया है। पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते वक्त उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र के अगस्त फोरम का उपयोग इस प्रकार की गैर मौलिक और भ्रामक शर्तों का उल्लेख करने में नहीं किया जा सकता। और देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन को 1 महीना बीत चुका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा जी के हमसे दूर चले जाने की वेदना अभी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपनी लेख में कहा है कि रतन टाटा के रूप में देश ने एक महान सपूत को खो दिया, एक अमूल्य रत्न को खोया है। आज भी शहरों में, कस्बों से लेकर गांवों तक लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता हुआ उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल, हर किसी को उनके निधन से दुख हुआ है। पर्यावरण रक्षा से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग भी उनके निधन से उतने ही दुखी हैं। ये दुख सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया महसूस कर रही है। शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आखिरी कार्य दिवस था, जिसको लेकर उनके लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से किया गया था। इस समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि देश के अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ के जाने से सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन सा आ जाएगा, जिसे हम सोमवार से महसूस करेंगे। दरअसल 10 नवंबर को मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उन्हें फेयरवेल दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दिल्ली में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्माता एकता कपूर, अभिनेत्री राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा ने मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने एकता कपूर की आने वाली फिल्म साबरमती रिपोर्ट की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम सैनी ने सरकार की तरफ से कला के जगत को बढ़ावा देने के प्रयास से भी अवगत कराया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केरल के वायनाड में भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। चूरलमाला में पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लोगों की जान चली गई।
उन्होंने वायनाड लोकसभा उपचुनाव पर भी कहा, प्रियंका गांधी न केवल कांग्रेस में बल्कि पूरे देश में सबसे सक्रिय राजनेताओं में से एक रही हैं और मेरा मानना यह है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण वो केरल और वायनाड की सबसे मजबूत आवाजों में से एक बनेंगी और प्रियंका यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी। और यूपी के प्रयागराज में ट्रैक पर आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस के सामने एक युवक बाइक छोड़कर भाग गया, जिसके चलते वंदे भारत के इंजन में फंसकर बाइक काफी दूर तक घिसटती रही। गनीमत यह रही कि वंदे भारत डिरेल नहीं हुई, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना वाराणसी स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के कंट्रोल रूम को दी गई। अलर्ट जारी हुआ, रेल ट्रैक पर आवागमन रोक दिया गया। आरपीएफ और जीआरपी घटना की जांच कर रही है और बाइक मालिक की तलाश की जा रही है। बाइक मालिक के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वारदात में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बदमाशों के हमले में नदीम नाम के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि शहनवाज नाम का एक दूसरा शख्स घायल हुआ है। एक और दूसरी घटना ज्योतिनगर इलाके में स्थित न्यू करदमपुरी की गली नंबर 5 में, जहां कुछ बदमाशों ने हवा में फायरिंग की और मौके से भाग गए। घटनास्थल से 7 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण बम धमाके में करीब 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के क्वेटा के रेलवे स्टेशन के पास ये बम विस्फोट हुआ। शुरुआती रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ है। स्टेशन पर धमाके के वक्त भीड़ सामान्य थी। धमाके की सूचना पर पुलिस और बचाव कर्मी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए। क्वेटा के सिविल अस्पताल में आपातकाल लागू कर दिया गया और अतिरिक्त डॉक्टर्स और सहायक कर्मचारियों को घायलों के इलाज के लिए बुलाया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि जब विस्फोट हुआ तब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची थी। घायलों में से कई की हालत गंभीर होने के कारण विस्फोट से मरने वालों की संख्या भी अभी बढ़ सकती है। और वहीं बिहार के बरौनी जंक्शन पर रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां शंटिंग के दौरान में इंजन और बोगी के बीच दबकर शंटमैन की मौत हो गई। दरअसल प्लेटफॉर्म पर लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस की शंटिंग के दौरान में कपलिंग जोड़ते वक्त रेल कर्मी अमर सिंह बीच में ही दब गए। इस दौरान में प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने काफी शोर भी मचाया, तो लोको पायलट इंजन को आगे ले जाने की बजाय इंजन से उतरकर भाग गया। रेलवे प्रशासन ने इस मामले में अब जांच के आदेश दे दिए हैं। और राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून कचहरी के शहीद स्थल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारे राज्य के आंदोलनकारियों द्वारा राज्य निर्माण के लिए किए गए संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी इस अवसर पर स्मरण किया, जिन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरंतर काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य ने जहां पर अपनी स्थापना के 25वें साल यानी कि रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लिया है और राज्य स्थापना दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जिस सपने के साथ बना उसे साकार किया जा रहा है। मैंने बाबा केदारनाथ के चरणों में बैठकर ये कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मेरा ये विश्वास अडिग है और सरकार इसे साकार कर रही है। कई मामलों में उत्तराखंड देश में नंबर 1 है। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर विभाग की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर किया छापेमारी। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के अंजनिया इस्पात सहित कुल 9 जगहों पर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। राजधानी रांची में भी सुनील श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की गई और आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के सहारे पैसों की लेन देन की सूचना पर ही बीते 26 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में छापेमारी की कार्रवाई की थी। कुल मिलाकर अभी तक 35 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो चुकी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अपने बेटे की जमानत कराने गई महिला को एसडीएम कोर्ट के बाहर दूसरे पक्ष की महिला ने जमकर पीटा। अब इसका वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया। अब वो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले में जांच पड़ताल अब की जा रही है। यह वही वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा हो गया। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। रेलवे के मुताबिक हादसा आज सुबह करीब 5:30 बजे कोलकाता से 40 किलोमीटर दूर नालपुर में हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस हफ्ते में एक ही दिन चलती है। ट्रेन जब खड़गपुर डिवीजन के नालपुर स्टेशन से गुजर रही थी तभी डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें एक डिब्बा पार्सल वैन का है, वहीं 2 पैसेंजर कोच की। और वहीं यूपी के बाराबंकी में बच्ची की मौत का खौफनाक मंजर आया सामने। बरेली से देवा दरगाह पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के साथ 4 साल की एक बच्ची भी पहुंची थी। यहां पर ट्रैक्टर ने उसको रौंद दिया। हादसे में रोंगटे खड़े कर देने वाली बच्ची की मौत की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। देवा कोतवाली से महज 200 मीटर की दूरी पर ही एक तेज रफ्तार मोरंग लदे ट्रैक्टर ने 4 साल की बच्ची को रौंद डाला। घटना पोस्ट ऑफिस के पास हुई जब बच्ची वहां पर रोड को क्रॉस कर रही थी। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद महासंग्राम में तब्दील हो गया। उसके बाद दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे पर लात घूसों की बरसात करने लगे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसमें दुकानदार और ग्राहकों के बीच की लड़ाई दिख रही है। महिला और बच्चों को भी मारा पीटा जा रहा है। विवाद का कारण अभी पता नहीं चल सका है। मामला मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का बताया जा रहा है। झांसी की रानी के पास का जो इलाका है वहीं पर यह हुआ है जहां मामूली विवाद हुआ और यह महासंग्राम में तब्दील हो गया। हालांकि विवाद की बात को किस बात को लेकर हुआ था अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।